आगरा की लोहा मंडी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भाजपा के ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष रहे स्वर्गीय राजेश अग्रवाल की पत्नी रजनी अग्रवाल ने खिचड़ी वितरण का आयोजन किया। हर राह चलते लोगों को रोककर उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया। ये आज मकर संक्रांति पर जो जगह जगह एक दान पुण्य के रूप में जो माना जाता है खिचड़ी व्रत का कार्यक्रम जो अपना रखा है, श्रीमती रजनी अग्रवाल हमारे स्वर्गीय श्री राजेश अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष थे, जिन्होंने गत वर्षों में पार्टी की बहुत लंबे समय तक सेवा की और लास्ट जब तक उनका जीवन जिया वो पार्टी के बैनर झंडे तले उन्होंने अपना जीवन निकाला। ऐसे में राजेश अग्रवाल जी को उनकी पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करता हूं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी अग्रवाल जी को भी मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चुनकर आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाया है, उसी उपलक्ष्य में आज मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी वितरण का काम किया है, सभी को प्रसादी के रूप में देने का काम जो किया है, मैं उनके लिए बहुत ही धन्यवाद दूंगा। जो आज हमें अपने जो बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी को याद करने का जो मौका मिला है हमें, इस बहाने से मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके चरणों में अपना शीश नमन। आज ये मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, क्योंकि संक्रांति तो रात से लगेगी, सूर्य रात्रि में मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री राजेश अग्रवाल जी की धर्मपत्नी ने खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है। उन्होंने ट्रस्ट भी बनाया, उसके माध्यम से ये वो इस कार्यक्रम को कर रही हैं और उनकी ये सोच है कि जिस तरह राजेश अग्रवाल जी पब्लिक की सेवा किया करते, जनता की सेवा किया करते थे, गरीब लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण करते थे, इसी तरह से आज खिचड़ी का वितरण करके समाज में ये संदेश देना कि आज के दिन सब बराबर हैं, सभी के बीच में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हो, जाति भेद पंथ सबसे ऊपर उठकर ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आज जा रहा है। आज संक्रांति है तो मैंने खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो हमने ये कोशिश करी है कि क्या खिचड़ी पका के और सबको खिलाया जाए, क्योंकि लोग सुबह भूखे निकलते हैं और बनाकर अगर हम देते हैं तो उन्हें थोड़ा राहत मिलती है। नववर्ष की जब भी बात आती है तो मन में एक अलग तरह की स्फूर्ति जाती है। आदमी मजबूर हो जाता है ये सोचने के लिए कि उसने क्या अच्छा और क्या गलत काम किया, और वो नववर्ष आने वाले में वो सब अपनी कमियों को दूर करेगा। आपके चैनल के द्वारा बच्चों को, शहरवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम ग्रीनरी को कैसे सेव करें, किस तरह से लगी हुई ग्रीनरी को हम बचाएं और नए पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा, साइंटिस्ट का कहना है अगर हमने जल संचय नहीं किया या जल जो व्यर्थ हो रहा है उसको नहीं रोका तो 2040 के अंदर हमें जल वॉर होगी। जल वॉर क्या होती है कभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग आपस में पानी के लिए भी लड़ेंगे। अब समय आ गया है, सबको मालूम है कि कहाँ हम किस समय जल को व्यर्थ कर रहे हैं, कहाँ हम जल संचय कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोविड फिर दस्तक दे रहा है। संसार को हमने दिखा दिया है कि भारत ने कोविड को कितनी अच्छी तरह से टैकल किया था, कितनी कम हमारे यहाँ परेशानियाँ आई थी, लोगों का जो मृत्यु दर था वो भी और कंपैरिजन में संसार के बहुत कम रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम सब लोग कोविड के सारे प्रिकॉशंस करेंगे और जहाँ जब जैसी ज़रूरत होगी हम उसमें देश की पूरी तरह से सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।